हाँ जी, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, एक तो आपको ये टेबुलर फॉर्म के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसमें क्या दे रखा है, वेट इन केजी और नंबर ऑफ पीपल। वेट इन केजीज आपका अगर 40 से 45 तक है, 40 या 40 से ज्यादा बट 45 से कम, तो वो कितने पीपल है, 13। ऐसे 45 और 45 से ज्यादा जिनका वेट है बट 50 से कम, वो कितने पीपल हैं, 25। ऐसी आपको ये टेबल गिवन है। इस टेबल का सबसे पहले आपको हिस्टोग्राम बनाना। हिस्टोग्राम में आपको क्या, आपको पता ही है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ा था तो स्टार्ट कहां से होता है, जीरो से। जीरो से अब मुझे ना इस क्लास इंटरवल में अगर आपको याद हो, जो आपको ये जितने भी हिस्टोग्राम बनाना है वो आपको बनाना है किसमें, ग्राफ पेपर पे बनाना है। किस पे बनाना है, ग्राफ पेपर पे। उसमें तो आपको पता है बॉक्सेस होते हैं, दिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे 40 से 45 कितने का डिफरेंस चल रहा है, 5-5 का। कितने का डिफरेंस चल रहा है, 5-5 यूनिट का चल रहा है। तो अब मैं 0 से 5 बनाऊंगा, फिर 5 पहला बॉक्स ले लूंगा 5 यूनिट का, 5 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ऐसे आगे आगे 5-5 का मैं डिफरेंस लूंगा, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल के लिए 5-5 का है। मगर अब ये ऐसे में अगर मैं 0 से 5, 5 से 10 लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा हमारे को 40 से 45 पहुंचने में, लग जाएगा ना बहुत सारा टाइम। तो एक वर्ड ये यूज करते हैं इस तरीके से, किंक। इस किंक का मतलब होता है कि जहां से आपने स्टार्ट करना है अब यहां से स्टार्ट कर लो। जैसे 40 से ना, तो ये पहला बॉक्स किंक का साइन बनेगा 40 से। इससे एक पहले वाला अगर क्लास इंटरवल होगा वो कौन सा होगा, आप बताना। इससे पहले वाला क्लास इंटरवल अगर मेरे को लेना हो तो 35 से 40, तो मैं 35 से स्टार्ट कर लेता हूं। चलो 35 से 40, 40 से ये 45, 45 से ये 50, 50 से कहां तक चलना है, 75 तक, 55, 60, 65, 70 और ये 75। एक बॉक्स आगे लेना हमेशा, एक बॉक्स और आगे लेना, ठीक है। वो क्यों लेना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ किस लिए लेना होता है। 75 से 80। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बात सिखाई कि जो भी आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं, इस क्लास इंटरवल से एक क्लास इंटरवल पहले क्या बनेगा, 35 से 40। तो 35 से स्टार्ट करना है, 35 से बॉक्सेस बनाना स्टार्ट करना है। जो नंबरिंग आप स्टार्ट करोगे वो 35 से, और जो लास्ट वाला होगा बॉक्स वो 70 से 75, तो 75 से 80, 75 से 80। तो लास्ट वाला नंबर क्या हुआ हमारा, 80। अगर मैं इसके आगे क्लास इंटरवल लिखता तो क्या लिखता, 75 से 80, तो लास्ट वाला नंबर 80 हो गया, तो मैंने 80 तक मार्क कर दिया। तो ये समझ में आया, सबसे पहली बात इतना समझ में आ गया। एक क्लास इंटरवल पहले देखना है वो कितना आया है, 35 से 40, 35 से शुरू करके, और इसके बाद 70 से 75 से अगला वाला नंबर है 75 से 80, तो 80 तक मैं मार्क कर दिया मैंने इसको सबसे पहले। इतना ठीक हो गया। अब 40 से 45 वाला जो क्लास इंटरवल है, ये कितने, इसके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है, 13। तो ये 40 से 45 वाला जो एक रेक्टेंगल बनाना है, इसके बनाना है 13। अब देखो ऊपर भी आपने बॉक्सेस बनाने हैं, ऊपर भी क्या बनाने हैं, बॉक्सेस। मतलब ये बताना कि भाई ये एक बॉक्स कितने यूनिट का लोगे, एक बॉक्स कितने यूनिट का, एक बॉक्स यूनिट का। तो देखो इसमें हमारे को क्या होता है कि देखो 13, 25, 28, 15, 12, 5 और 2। मैं क्या करता हूं कि 4-4 यूनिट का एक बॉक्स लेने लग जाता हूं, 4-4 यूनिट का एक बॉक्स। अब आप बोलोगे सर 4 यूनिट का आपने बॉक्स क्यों लिए, देखो 4 यूनिट के बॉक्स में एक बॉक्स कितने का हो जाएगा, एक बॉक्स। या अगर आपको 4 बॉक्स का नहीं लेना ना, आप 5 का ले लो या 10 का ले लो। चलो 10 का क्या लोगे, 5 का ले लो। चलो 5 का ले लो, 5, 10। हाईएस्ट कितनी है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, 28, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये ले ली। क्लियर है। अब 40 से 45 वाली की कितनी है, 13। अब इसके अंदर आपको याद होगा एक बॉक्स के अंदर कितनी लाइनें होती है, एक बॉक्स के अंदर कितनी लाइनें होती है, 10 लाइनें होती है ना एक बॉक्स के अंदर। एक बॉक्स के अंदर 10 लाइनें होती है। अगर मैंने एक बॉक्स 5 यूनिट का माना है, तो इसका मतलब 5 को 10 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 0.5 यूनिट।
तो एक लाइन जो होगी, एक लाइन जैसे 0 से एक लाइन आगे चले गए हम, तो वो होगी 0.5। उसके बाद अगली वाली 0.5 और बढ़ा दो 1, फिर अगली बढ़ाओ 1.5, फिर अगली 2, फिर 2.5, 3, 3.5। समझ रहे हो मेरी बात कि एक लाइन ऊपर बढ़ रही है तो कितना कितना यूनिट बढ़ रहा है? 0.5। तो ये पूरा बॉक्स 5 यूनिट का है। 5, तो आपको एक एक यूनिट कैसे निकालने कि भाई एक लाइन कितना इंक्रीज करती है, वो आपको कैसे पता चलेगा? एक बॉक्स जितने भी यूनिट का मानोगे उसको 10 से डिवाइड कर लेना, तो तुम्हारी 0.5 आ गई। इसका मतलब है आप 0 से पहली लाइन पे जाओगे तो 0.5 इंक्रीज हो जाएगा, 0.5। फिर 0.5 के बाद अगली लाइन जाओगे तो 0.5 और ऐड कर देना, 1, 1.5, 2, 2.5, इस तरीके से 5 पे पहुंच जाओगे। क्लियर होगी? ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आपको एक लाइन की यूनिट निकालनी आनी चाहिए, तभी आप एग्जैक्ट निकाल पाओगे। अब मान लो जैसे 40 से 45 का लेंथ है 13, 40 से 45 की रेक्टेंगल ये हमने बनाना है और इसकी हाइट बनानी है 13। तो 10 तो ये हो गया, 10 ये हो गया ना। 10 के बाद अगली लाइन तो होगी 10.5, फिर 11, फिर 11.5, 12, 12.5, 13। फिलहाल के लिए मैं इस पे बना रहा हूं, बट आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा ना। फिलहाल के लिए यहाँ पे मेरे पास वो लाइनें नहीं है, ग्रिड नहीं है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ अंदाजा। तो ये 40 से ये मेरा 13 तक, ये आपने 40 से 45, 13 ये बना दी 13 तक, ठीक है। आप लिख भी लेना ऊपर 13। 40 से 45 कितनी हाइट कर दी इसकी? 13। अगला देखो 45 से 50, 45 से 50, 45 से 50 ये वाला है। इसमें देखो ये वाली साइड तो कॉमन ही है। 50 तक ये कितना है मेरा? 25। तो इसकी ये वाली जो साइड है ये 25 तक बढ़ा दो और यहां से ये 25 तक बढ़ा दो, ये मेरा 25 यूनिट आ जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है? अगला है मेरा 50 से 55, वो कितना है? 28। और ये देखो ये 25 था, 25 से अगली वाली लाइन कितनी होगी? 26, 26.5, 7, 27.5, 28। और 28 तक, ये 28 तक बढ़ेगा और इसको इसके साथ जोड़ दो, ये आ जाएगा 28। क्लियर हो रहा है? अगला 55 से 60, 55 से 60 कितना है? 15 ये रहा, ये यहाँ पे आ जाएगा 55 से 60, ये आ गया 15। 60 से 65 12 और 10 ये था 10.5, 11, 11.5, 12 ये यहाँ तक आ जाएगा। इसको मैं तो अंदाजा कर रहा हूँ, आपको तो साफ साफ दिख रहा होगा ना, ग्राफ पेपर पे तो साफ साफ दिख रहा होगा। आगे 65 से 70, 65 से 70 में कितना है? 5 यूनिट, 5 यूनिट ये रहा, 5 यूनिट। 70 से 75 2 यूनिट। अब देखो 2 यूनिट, अगर आपको किसी बच्चे को ये ना पता हो ना कि एक लाइन कितने यूनिट की बढ़ रही है, तो आप 2 यूनिट नहीं निकाल पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपको ये बोल रहा हूं, जब भी एक बॉक्स मानते हो तो पहले इसको डिवाइडेड बाय 10 कर ये देख लिया करो कि जो भी वैल्यू आई वो कितने यूनिट, 0 से एक लाइन, वो एक लाइन की वैल्यू निकल जाती है कि एक लाइन बढ़ती है तो कितना यूनिट बढ़ता है ना। अब 2 यूनिट आ गया, 2 यूनिट का मतलब 4 लाइनें ऊपर ना, 0.5, 1, 1.5 और 2। तो ये मेरा 2 कहीं इस तरफ आ जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? इतना बनाना आ गया आपको? फिलहाल के लिए हिस्टोग्राम, अगर सिर्फ हिस्टोग्राम बनाना होता है तो ये पहले वाला क्लास इंटरवल और जो बने, एक एक्स्ट्रा क्लास इंटरवल लिया है और एक पहले वाला लिया है, इससे पीछे वाला भी क्लास इंटरवल लिया है और उसके बाद वाला भी एक क्लास इंटरवल लिया है। ये नहीं लेना होता हिस्टोग्राम के अंदर, अगर सिर्फ हिस्टोग्राम बनाना है। बट अब मैं आपको सिखा रहा हूं, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें सिखा रहा हूं मैं हिस्टोग्राम का यूज करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब बनाना है तो आपने क्या करना है, जो आपके ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आए हैं आपने इसकी मिड वैल्यूज देखनी है। जैसे
40 और 45 की मिड वैल्यू जो भी है ये बीच वाला इस रेक्टेंगल का एकदम मिड पॉइंट, ये रहा मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट कहाँ है? ये रहा। इसका मिड पॉइंट 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 ये रहा। मिड पॉइंट मार्क कर दिया आपने सबके। और जो आपने एक क्लास इंटरवल पहले माना था, अभी कोई बंदा नोट मत करो, अभी देखो आराम से, कोई बात नहीं। ये जो क्लास, इसका जो इससे जो पहले क्लास इंटरवल लिखा था, इसके नीचे ये मिड वैल्यूज, ये मिड, और इसके बाद का जो क्लास इंटरवल था इसकी भी ये मिड वैल्यूज, ये मैंने ये मार्क कर दिया। क्या इतना समझ में आया आपको? इतना ओके है? इसके बाद क्या करना है आपको, सारे मिड पॉइंट्स जो भी आपने मार्क करे हैं सबको ज्वाइन कर दो फ्री हैंड से। ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यूजिंग हिस्टोग्राम आ गया, बना दिया आपने। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक एक चीज, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।